स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो पहला क्या है, तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, द ट्रांसमिशन लाइन कैन बी क्लासिफाइड एज। तो डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड की गई है। नंबर एक, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज के आधार पर आपके ट्रांसमिशन लाइन का क्या क्या होने वाला। तो नंबर एक होती है आपकी HV। इसका क्या होता है आपका हाई वोल्टेज। तो ट्रांसमिशन लाइन कैसी होती है आपकी, एक HV होती है हाई वोल्टेज, और इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 11 से 110 किलो वोल्ट। ठीक है, दूसरा क्या रहता है आपका EHV। ये कैसी होती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये कितना रहता है आपका 132 से 220 किलो वोल्ट। तीसरा रहता है UHV, अल्ट्रा, कैसा रहता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ये कितना रहता है, 400 से 500 किलो वोल्ट। चौथा किसके आधार पर रहता है, एक रहता है सुपर SHV, सुपर हाई वोल्टेज। तो अगर ये वोल्टेज आपको दिख जाए किसी भी लाइन का, कितना हो, ओवर देन 700 किलो वोल्ट। अगर 700 किलो वोल्ट से ज़्यादा है तो वो कौन सी लाइन है आपकी, सुपर हाई वोल्टेज। ठीक है, तो किसके आधार पर था, ये वोल्टेज के आधार पर। तो अब दूसरा क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। तो दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के आधार पर क्या रहता है आपकी, एक तो रहती है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, है ना, ट्रांसमिशन लाइन। तो ये कितनी रहती है आपकी, लेस देन 80 किलोमीटर से। 80 किलोमीटर से क्या रहेगी, कम रहेगी। जो भी आपकी डिस्टेंस है जिस भी ट्रांसमिशन लाइन की, उसकी अगर ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस 80 किलोमीटर से कम है तो वो कैसी है आपकी है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर दूसरा क्या होगी, मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन। तो ये क्या होगी आपकी 80 से 240 किलोमीटर, इतने की होगी इसकी डिस्टेंस। तीसरा रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन। तो 3 तरीके के लाइन के आधार पर आपका ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन करा गया, और ये कितनी रहती है आपकी, ग्रेटर देन 240 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट। तो सर्किट के आधार पर, ठीक है। और इसका इसमें देखिए, अगर आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो इसमें क्या होगा, आपके इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड नहीं रहते हैं। ठीक है, क्या नहीं रहते हैं, इन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा क्या है आपका, ठीक है, तो कितना रहता है ये आपकी, इसमें आपके ओनली कौन कौन से लॉसेज रहते हैं, रजिस्टिव और इंडक्टिव लॉसेज।
इसमें क्या रहता है, आपके पाई और टी नेटवर्क रहता है, उसके आधार पर यहाँ आपका कैपेसिटिव लोड आता है। और जो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहती है, इसमें ऑल लॉसेस प्रेजेंट, सारे लॉस आपके इसमें प्रेजेंट रहते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। उसमें बाकी की 80 किलोमीटर वाली में आप निगलेक्ट कर देते हो। तो इसके आधार पर दूसरा देखते हैं, सर्किट के आधार पर। इतना समझ में आ रहा है ना? किसके? सर्किट के आधार पर। तो सर्किट के आधार पर क्या होता है, पहला हेडिंग है, वो पहला नहीं तीसरा, ऑन द बेसिस सर्किट। तो सर्किट के आधार पर क्या होता है कि एक तो रहते हैं आपके सिंगल सर्किट, सिंगल सर्किट। तो सिंगल सर्किट का क्या रहते हैं आपके, देखिए सिंगल सर्किट क्या रहते हैं आपका, ये आपका पोल टावर है, ये टावर है ना। तो इस पे क्या होगा, एक आपके ये यहाँ क्या रहेगा, कंडक्टर। तो यहाँ क्या होंगे, 3 कंडक्टर। तो एक तो ये जा रहा होगा, एक ये जा रहा होगा, ये 3 फेस है। तो कितने होंगे आपके ये, या यहाँ से हटाइए और यहीं क्या होंगे आपके, ये 3 वायर कनेक्ट होंगे। तो ये क्या कहलाएगी आपके, सिंगल सर्किट। और क्या कहलाएगी, सिंगल सर्किट। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, इफ़ द ट्रांसमिशन लाइन आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ टावर देन दिस इज नोन एज सिंगल सर्किट लाइन। तो क्या है कि टावर के एक साइड सर्किट होगा तो वो कैसी कहलाएगी आपके, सिंगल सर्किट लाइन। दूसरा क्या होगा आपका, डबल सर्किट। डबल सर्किट से इससे ही समझ रहे हैं आप, डबल सर्किट क्या होगा कि जिस टावर के, कहीं आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टावरों पे ही देखा होगा, तो वहाँ क्या होगा, एक साइड और इधर, तो इधर क्या होगा कि आपके ये इस तरीके से 3 कंडक्टर और होंगे ये भी R/B, ये भी R/B। अगर दोनों तरफ से लाइन गुजर रही है तो वो कैसी होगी आपके, डबल सर्किट लाइन। तो इसका क्या होगा आपका, if the transmission line are present on the both side of tower then this is known as double circuit line, ठीक है। तो ये कैसी कहलाएगी आपकी, डबल सर्किट लाइन। तो किस किस के आधार पर देखे थे आप, एक तो देखे थे वोल्टेज के लेवल पर, वोल्टेज के आधार पर। तो आपके देखिए एच बी UHB और SHB। दूसरा किसके आधार पर देखे थे आप, डिस्टेंस के आधार पर, तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। तो तीसरा देखे थे आप किसके आधार पर, सर्किट के आधार पर, तो सिंगल सर्किट और दूसरा डबल सर्किट, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।